मनुष्य यदि वीर होना चाहे, ओम यदि वीरो यनुष्यादग्निमिन्धीत्य मरत्यः आजुहव्यध्य व्यमानुषकं शर्म भक्षित दैव्यम। सामवेद मंत्र 82। मरत्यः मरण धर्मा मनुष्य, यदि वीरो अनुष्यात अगर वीर होना चाहे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, अग्नि इंधित अग्नि रूप प्रकाशमान परमेश्वर को अपने अंदर प्रदीप्त करे, अग्न्या ध्यान करें, आजु हवत अव्यम आनुषक समर्पित करे, श्रेष्ठ कर्मों की हवि निरंतर सर्व भक्षित दैव्यम प्राप्त दैवी संपदाओं दिव्यताओं द्वारा सेवन करे, अलौकिक सुख शांति का। सामवेद के उदात्त मंत्र में प्रभु भक्ति का सुंदर आवाहन है। हर मरण धर्मा मनुष्य के लिए मंत्र का दृष्टा ऋषि हैं वामदेव। वाम कहते हैं सुंदर अति शोभनीय को, और देव कहते हैं दिव्य गुणों से युक्त महान विभूति को। वामदेव ने यह सुंदरता और दिव्यता प्राप्त की है यज्ञाग्नि द्वारा, यज्ञों द्वारा। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 50। यज्ञों का यज्ञ से यजन कर, इसीलिए परंपरा से बृहद यज्ञों संस्कारों आदि में यज्ञोपरांत महा वाम दिव्यगान की परिपाटी वामदेव ऋषि के नाम से प्रचलित है। मंत्र का देवता है अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव ने उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर को धारण करके जो कुछ मंत्र में व्यक्त किया है, उसके पीछे उसका अपना अनुभव है, साक्षात्कार है। अब यह हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम ऋषि के अनुभव से लाभ उठाएं या न उठाएं। मंत्र में हम देहधारियों को संबोधित किया गया है। मरत्यः मरण धर्मा शब्द से जात से ही ध्रुवो मृत्यु, गीता अध्याय 2 श्लोक 26, जो पैदा हुआ है वह मृत्यु को निश्चय ही प्राप्त होगा, इसलिए हमारी संज्ञा मरत्य है। हम सब यह भी जानते हैं कि लोक में जिसे मृत्यु कहते हैं वह मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो नित्य है। वह ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एक देह छोड़कर दूसरी देह को धारण कर लेता है। पर यह भी निर्विवाद है कि हम सब मरण धर्मा देहधारियों के लिए मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है और मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है। मृत्यु तो वस्तुतः एक प्रक्रिया है, एक सच्चाई है, जिससे सब को एक न एक दिन गुजरना है। परंतु मृत्यु से बढ़कर मृत्यु से जुड़ा हुआ भय और कष्ट, मृत्यु से जुड़ा हुआ भय और कष्ट उस मृत्यु देहावसान की घड़ी से भी अधिक पीड़ा और दुख पहुंचाता है और आयु पर्यंत हमको आक्रांत एवं आतंकित किए रहता है। गालिब ने इसलिए कहा है, मौत का एक दिन मोयन है, नींद फिर रात भर क्यों नहीं आती। वेद माता को शायद यह असह्य होए कि उसके पुत्र और पुत्रियां मृत्यु के भय और दुख से इतने आक्रांत रहें। अतः वेद में कितने ही मंत्र हैं जिनमें मृत्यु के दुख से छुड़ाने वाली बड़ी उदात्त प्रेरणाएं हैं। अथर्ववेद मंडलाट सूक्त 1 मंत्र 4 में बहुत सुंदर कहा है, मृत्यु षड्विस्म व मुंचमान, मृत्यु की बेड़ियों को छुड़ा। त्वां मृत्युर्दयतां मां मे प्रेमेष्ठा। अथर्ववेद 8:1-5, मृत्यु तेरी रक्षा करे, तू समय से पूर्व न मरे। उत्तम त्वां मृत्युरपि परम। अथर्ववेद अध्याय मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र 19, मृत्यु से तुझको ऊपर उठाता हूँ। अमुंचन मृत्यु पाशान शस्ति। अथर्ववेद मंडल 8 सूक्त 2 मंत्र 2, मृत्यु के बंधनों और
निंदनीय गति को दूर करता हूँ। मृत्यो मा पुरुष वधि। अथर्ववेद मंडल 8 सूक्त 2 मंत्र 5। हे मृत्यु, तू पुरुष को समय से पूर्व मत मार। तस्मात् त्वा मृत्युर्गोपते रूष मा विभे। अथर्ववेद 8 2 23। उस मृत्यु से मैं तुझे ऊपर उठाता हूँ, वह तू मृत्यु से मत डर। किंतु यह प्रश्न है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे करें। एक बात तो निर्विवाद है कि विजय श्री उनको मिलती है जो वीर होते हैं, साहसी और निर्भय होते हैं। कायर और डरा हुआ व्यक्ति तो जीते जी मरा हुआ होता है। एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि वीर एक ही बार मरता है, जबकि कायर अनेकों बार मरते हैं। ब्रेव डाइज ओनली वंस, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स। बृहदारण्यक उपनिषद को शतपथ ब्राह्मण का ही भाग है। कहा है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमयेति। शतपथ ब्राह्मण 14:4-1-30। इसी की व्याख्या में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि असत तथा तमस ही मृत्यु है और सत तथा ज्योति ही अमृत है। अन्यत्र भी शतपथ ब्राह्मण में अमरत्व की व्याख्या करते हुए कहा गया है, जिसको उस परम ज्योति के दर्शन हो जाते हैं वह अमर हो जाता है। यजुर्वेद 8:52, शतपथ 4:6-9-12। जो मर्त्य अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है वह अमरत्य हो जाता है। शतपथ 14:6-2-9। अपनी आयु को जीवंत भोगना अमृत प्राप्त करना है। 100 वर्ष व उससे अधिक का जीवन प्राप्त करना ही अमृत है। शतपथ 10:2-6-7। स्वाभाविक है कि अमृत को देव ही प्राप्त कर सकते हैं। देवता बनकर ही मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है, पर कैसे? सामवेद का विचाराधीन मंत्र इसी मूल प्रश्न का उत्तर देता है। यदि वीरो अनुस्यात, यदि वीर होना चाहे, मंत्र का आरंभ यदि से होता है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, देहधारी के अंदर जो यह जीवात्मा है वह कर्म करने में स्वतंत्र है, अर्थात हम स्वतंत्र हैं, चाहे हम वीर बने या न बने। वीर बनेंगे तो विधाता उसका फल देगा। वीर भोग गया वसुंधरा, पृथ्वी पर सुखों को भोगेंगे। नहीं बनेंगे तो उसका फल अलग होगा। जैसा भी होगा अपने प्रारब्ध और कर्मानुसार होगा। यदि शब्द सिद्धांत हमारे कर्म स्वातंत्र का सूचक है, हम जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए हमारे अंदर उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। चाहत बहुत जरूरी है। वीर बनने से पहले वीर बनने की चाह होनी चाहिए। जी वही सकता है जो जीना चाहता है। वीर वही बन सकता है जो वीर बनना चाहता है। मुख्य बात यह है कि हमारा चिंतन और चाहत सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है वीरो, अर्थात वीरोचित गुण। वीरता के लिए शारीरिक बल इतना जरूरी नहीं है जितना जितेंद्रिय चरित्र और आत्मिक बल का होना महत्वपूर्ण है। सुबुद्धि, श्रद्धा, संकल्प शक्ति, धैर्य, उत्साह, साहस, वचनबद्धता, कर्मठता, कार्यकुशलता, नीतिज्ञता, दक्षता आज अनेक गुणों से विभूषित होता है। वीर है, पर वीरता और शौर्य कोई ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें बाजार में खरीदा जा सके। इसलिए इंद्रिय बल, चरित्र बल और आत्मबल, शारीरिक, चारित्रिक और आत्मिक बल तीनों को प्राप्त करना जरूरी है। चलिए, हमने निश्चय कर लिया कि वीर बनेंगे, अमृत को प्राप्त करेंगे, संसार में अपना नाम, अपना यश, अपनी कीर्ति अमर कर जाएंगे। अब क्या करें? मंत्र कहता है, अग्नि इंधित अग्नि। अग्नि को अपने अंदर धारण करो, अपने अंदर अग्नाधान कर अपने अंदर अग्नि को प्रदीप्त करो। जब अंदर आग धधक रही होती है तब जन्म होता है वीरता का। कौन धारण कर सकता है अग्नि को अपने अंदर? कभी आपने अग्निहोत्र करते समय अग्न्याधान के मंत्र पर विचार किया है? ओम भूर्भुवः स्वः रद्योरिभुम्ना पृथिवीं वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे
यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 5। हे भूः भूर्भुवः स्वः सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर देव इव भूमना, देव के समान महानता से पृथ्वी इव वरिमणा, पृथ्वी के समान वर्णीयता से युक्त होकर देव यजनी पृथ्वी, देव यज्ञ की आधार भूमि पृथ्वी के तस्या ते पृष्ठे, उस तेरे पृष्ठ पर अन्नादम अग्नि अनन्नाध्याय भौतिक अग्नि को अन्न आदि भौतिक पदार्थों के सेवनार्थ आदधे धारण करता हूँ। देखो, भौतिक अग्नि को भौतिक संपदाओं की प्राप्ति के हेतु पृथ्वी पर धारण करने के लिए अग्निहोत्र करने वालों में न्यूनतम 2 योग्यताएं का होना जरूरी है। पहला, देव के समान महानता और दूसरा, पृथ्वी के समान वर्णीयता। सोचो, जहाँ यज्ञ वेदी हृदय तल हो, अग्नि अभौतिक अर्थात अग्रणी परमेश्वर हो और लक्ष्य भी अभौतिक दैवी संपदा जैसी वीरता आदि को प्राप्त करना हो, वहाँ यज्ञकर्ता के अंदर मात्र अग्निहोत्र की तुलना में कितनी अधिक न्यूनतम योग्यताएं चाहेंगी होंगी, यह विचारणी बात है। एक बात और, अग्नि का गुण है तपाना। सो अर्चिसाम पृथ्वी द्यामुते माँ मृजूयमाना यतपन महित्वा, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 88 मंत्र 9। अग्निहोत्र में पृथ्वी और देव अपनी महत्वा क्षमता के कारण भौतिक अग्नि की तपन को सह लेते हैं। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है कि परमेश्वर हमारे अंदर प्रदीप्त होकर जब हमें तपाना चाहे हम तपने को तैयार हैं? इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने भी परमेश्वर को अपनाया है, जीवन भर उनको तपना पड़ा है, तब जाके वे कुंदन बने हैं और इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। प्रभु भक्तों को जितनी परीक्षा देनी पड़ी है, जितने संघर्षों से जूझना पड़ा है, जितनी आपदाएं झेलनी पड़ी हैं, उतनी अन्यों को नहीं। अग्निम इंधित, अग्नि स्वरूप परमेश्वर को अपने अंदर धारण करने के लिए कदम कदम पर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मंत्र का आरंभ यदि से है। जो अग्नि परीक्षा से हार गया या घबरा गया, वह वीर तो होने से रहा। तो यदि वीर होना है, अमृत को प्राप्त करना है, तो अग्नि को अपने अंदर धारण भी करना पड़ेगा और अग्नि परीक्षा भी जब भी प्रभु चाहे देनी पड़ेगी। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार मन, वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ अग्न्याधान करना है। मन हृत प्रतिष्ठ है, यही हमारे चिंतन, मनन, संकल्प, विकल्प का केंद्र है। मन में परमेश्वर को धारण करने का अर्थ है दिव्य चिंतन, शुभ संकल्प तथा शुभ और श्रेष्ठ कार्यवाणी में अग्न्याधान का अर्थ है वाणी से निरंतर प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा का गुणगान और भद्र भाषण। प्राण में अग्न्याधान है प्राणायाम द्वारा परमेश्वर के भूः भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्य स्वरूप की विलक्षणता एवं कार्य कुशलता का दर्शन। सूत्र का अग्न्याधान है परमेश्वर की कल्याणी वाणी का श्रवण और निधिध्यासन। अग्नि इंधित अर्थात अग्नाधान के बाद अगली चीज है आजुहवत हव्यम आनुसुक। निरंतर हवि की समर्पण की भावना से आहुति सामान्य अग्निहोत्र में भी प्रदीप्त अग्निमंद हो जाती है। यदि निरंतर समिधा घृत तथा हव्य पदार्थों की आहुति न दी जाए, समिधा घृत हव्य पदार्थ तीनों की कुछ विशेषताएं हैं जो अग्निहोत्र की सफलता के लिए आवश्यक हैं। वृक्षों की सूखी टहनियां जो स्वतः सूख कर गिर पड़ती हैं, अग्निहोत्र के लिए उपयुक्त समिधा है। समिधा के लिए वृक्षों को काटना चीरना ठीक नहीं है। समिधा गीली, दागी, घुनी या मलिन नहीं होनी चाहिए। घृत गौ दुग्ध से विधि पूर्वक बना, छना, तपा तथा केसर युक्त होना चाहिए। हव्य पदार्थ केवल वही होने चाहिए जो सुगंध कारक, पुष्टिकारक, मिष्ट तथा मधुर और रोग कीटाणु प्रदूषण निवारक हों तथा जिनका चयन ऋतुनुसार शुद्धता एवं पवित्रता के आधार पर किया गया हो। अग्निहोत्र में जब उपरोक्त प्रकार की हवियां दी जाती हैं, तब अग्नि हव्य वाहन बनकर संपूर्ण वातावरण को अत्यंत शुद्ध, निर्मल, सुखदायक और यज्ञमय बना देती है। परंतु मंत्रानुसार जो अग्नि हमने
अपने अंदर प्रदीप्त की है, उसमें हम कौन सी हबी डालेंगे? यहाँ हबियां हैं, हमारे कर्म सुंदर हों, श्रेष्ठतम कर्म जिनसे हमने अपने अंदर की अग्नि को प्रदीप्त रखना है। सुंदर श्रेष्ठतम कर्मों के साधन भी संविधा की तरह शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। घृत प्रतीक है स्निग्धता का, उत्कंठ प्रेम, निष्ठा और भक्ति का। कर्तव्य के प्रति, शुभ और श्रेष्ठ कर्मों के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, हमारी लगन अटूट होनी चाहिए। घृतम तीव्रम, यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 2। साथ ही साथ यह तीव्र भी होनी चाहिए। शुभ और श्रेष्ठ कर्मों में ढिलाई कभी अच्छी नहीं होती। अंतिम बात यह है कि हमारे समस्त कर्म सुगंधिकारक, पुष्टिदायक, मिष्ट और रोग कीटाणु प्रदूषण निवारक होने चाहिए। सभी कर्म, चाहे वे व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, उपरोक्त कसौटियों पर खरे उतरने चाहिए। अग्नि सात्विकता का प्रतीक है, ऊर्ध्वगामी है, अग्रणी अर्थात आगे ले जाने वाला है, विकास वाहन है, अंधकार और अपवित्रता को दूर करने वाला है, ज्ञान, प्रकाश और पवित्रता को देने वाला है। अग्नये जात वेद से, यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 2। अग्नि से ही जात वेद है। इस अग्नि का जितना जितना वर्धन होता जाता है, उतना ही हमारा अग्निहोत्र सफल होता जाता है। इसी प्रकार जितनी जितनी हमारी प्रभु से सामीप्यता बढ़ती जाती है, अंतरात्मा अंतर्यामी का साक्षात्कार करता जाता है। वह अंतर्यामी के गुणों से विभूषित होता जाता है। यजेरय इंद्रे दधते दुआंसी क्षयत्सरारिति पारिति जा, ऋग्वेद 7:20। जो यज्ञो श्रेष्ठतम कर्मों द्वारा इंद्र परमेश्वर की सेवा, पूजा समर्पित भाव से अर्पण करता है, वह ऋतेपा और ऋतेजा ऐश्वर्य को, संपदाओं को बसाता है। इदम अर्चो अग्निना दत्तमागनम भर्गो यशः सह ओजो वचो बलम, अथर्ववेद 19:37। और उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर से प्रदत्त यह वर्चा समर्पण कर्ता को भर्ग, तेज, यश, सह, शत्रु घर्षक बल, ओज, दीर्घ आयु और वीरता के रूप में प्राप्त होता है। इसी वीरता के फलस्वरूप मरणधर्मा मनुष्य विजय प्राप्त करता है, मृत्यु के भय और दुखों को पार कर लेता है। आयु पर्यंत सर्व भक्षित द्रव्यम अग्निदेव परमेश्वर से पाए हुए अलौकिक सुख और शांति का सेवन करता है। प्रभु से प्राप्त अलौकिक सुख और शांति ही परमानंद है, मोक्षानंद है। भौतिक अग्नि जिस प्रकार भक्षण करने योग्य अन्य व व्यवहार योग्य ऊर्जा को प्राप्त कराती है, उसी प्रकार अग्नि स्वरूप प्रकाशमान परमेश्वर देव से महान दैवी संपदाएं प्राप्त होती हैं, जो वीरता की पहचान होती है। श्रीमद् भागवत गीता से ऐसी 26 दैवी संपदा गिनाई गई है। यह कुछ इस प्रकार से हैं: अभय, अंतःकरण की शुद्धता, ज्ञान तथा योग में विशेष स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरल स्वभाव, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशून, चुगली न करना, दया, अलुरुपता, लोभ का त्याग, मृदुता, व्यर्थ की चेष्टाओं में अरुचि, अचपलता, स्थिरता, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, अद्रोह और निराभिमानता। ऐसा नहीं है कि सच्ची वीरता के 26 ही लक्षण है, परंतु इनसे अन्य लक्षणों का भी बोध हो सकता है। दैवी संपदम विमोक्षाय, गीता अध्याय 16 श्लोक 5। दैवी संपदा ही बंधनों से छुड़ाने वाली है तथा मोक्ष प्रदाता है। अग्निहोत्र की मूल भावना है समर्पण। इसी प्रकार मनुष्य जब पूर्णतया अपने आप को उस परमेश्वर प्रभु को अर्पण कर देता है, प्रभु की इच्छा ही उसकी इच्छा हो जाती है, प्रभु का कार्य ही उसके लिए प्रभु की पूजा हो जाता है। वह न केवल भय और दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वरन प्रभु से प्राप्त दैवी संपदाओं सहित उस अलौकिक आनंद को भी सेवन करता है, जिसको मोक्षानंद कहते हैं। यही इस मंत्र का आशय है। मनुष्य को यदि हो जितना दुखों को, भय को और मृत्यु को धारण करे, वह दिव्य अग्नि को कर दे आहुत निज जीवन को। मनुष्य बने तब वीर साहसी, सेवन करे सुख आनंद, प्रभु सेवा बन जाए परम धर्म, भोगे दिव्य मोक्षानंद। इति सम।